नमस्कार। व्हाट इज थर्ड वेव इन ट्विन फ्लेम? थर्ड वेव ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या है? देखिए, थर्ड वेव या थ्री वेव्स इस तरह की हैं कि जो कि एक टाइम के अनुसार बदलती है। हर 3 मंथ में ये चेंज होता है। ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम डोंट कम इनटू यूनियन एट द सेम टाइम। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि सभी एक ही समय पर सभी ट्विन फ्लेम्स, अगर ये कहा जाए कि मार्च में यूनियन होगा तो सभी का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबके अपने अपने कर्माज हैं, कर्मा बैगेजेस हैं, सबकी अपनी अपनी एनर्जी है। अगर आप ब्लेम एनर्जी, दूसरों की कमी निकालने की एनर्जी, इस तरह की एनर्जीज में हैं तो अभी रीयूनियन बाकी है। इस चीज को याद रखिए कि यहाँ पर आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करने आए हैं इस यूनिवर्स में। यूनिवर्स में ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको क्यों भेजा गया? चाहे आप अपने सोलमेट से बहुत ही हंसी खुशी जी रहे थे, अचानक से ट्विन फ्लेम के आने से एकदम से वाइब्रेशन आपकी चेंज हो गई और आपको पता चलने लगा कि व्हाट इज लव, व्हाट इज एग्जैक्टली लव। जो कि आपने लव मैरिज भी करी तो भी आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम के आने से पता चला कि व्हाट इज लव। तो ये क्या है? ये वाइब्रेशन है, ये आपके हायर फ्रिक्वेंसी में जाने की एनर्जी है। आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है तो ये आपकी एनर्जी ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से होती है। तो देखिए, फर्स्ट वेव ऑफ जो आपकी ट्विन फ्लेम की है उसमें यह है कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, जो आई कांटेक्ट आपका होता है, ट्विन फ्लेम से जब आई कांटेक्ट होता है तो आपको लगता है कि ओह, सब कुछ थम गया। ऐसा लगता है ना कि सब कुछ थम गया, बस हम ही एक दूसरे को देख रहे हैं और आईज में ही नहीं झांकते बल्कि उसकी सोल तक हम पहुंच जाते हैं। तो ये जो फर्स्ट वेव ऑफ ट्विन फ्लेम होता है, तो आप मुझे बताइएगा कौन सी वेव में हैं आप? तो फर्स्ट वेव ऑफ ट्विन फ्लेम में यही आता है कि आपका जब एनर्जी शिफ्ट हो रहा होता है, आप बैलेंस स्टेट में आने की कोशिश में हो रहे होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये ट्विन फ्लेम कहाँ से आ गया, और ये इस तरह की एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती है। एक सब कुछ सुहाना, एक लव वाली एनर्जी, जो फर्स्ट लव होता है ना, उस तरह की एनर्जी वाली फीलिंग आती है। तो ये आपकी फर्स्ट वेव ऑफ ट्विन फ्लेम है। तो ये हर एक थर्ड मंथ में चेंज होती है, ऐसा लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। तभी आपको लगता है कि 9 मंथ के अंदर अंदर ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका रीबर्थ हो जाता है। जिस तरह से एक वुम में एक बच्चा बनता है तो 9 मंथ का टाइम लेता है, उसी तरीके से ट्विन फ्लेम जर्नी में 9 मंथ कंप्लीट होते होते आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें संभल जाती हैं, बहुत चीज़ें पता चल जाती हैं और आप रीबर्थ आपका होने लग जाता है। एक ही जन्म में 2 जन्म। सेकेंड वेव ऑफ ट्विन फ्लेम में ये आ जाता है कि आप किस तरह से आप अपना एनर्जी को संभाल पा रहे हैं, और ये सेपरेशन का भी टाइम पीरियड चला जाता है। जब आपकी बातें शुरू होती है या सम टाइम किसी किसी की तो सिर्फ आई कांटेक्ट हुआ, हेलो हाय भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, एंड देन सेपरेशन हो जाता है। बबल फेज भी नहीं हुआ एंड सेपरेशन हो गया। बबल फेज होता है तो वो माइंड में 5D में और ड्रीम्स में होता है, तो वो आपका हो गया सेकेंड वेव ऑफ ट्विन फ्लेम। वहाँ कम्युनिकेशन टेलीपैथिकली होता है, पूरी तरह से ओपन अप हो जाता है, तो सब कुछ ब्लू अप हो जाता है, ब्लो अप हो जाता है। इस तरह की एनर्जी रहती है। सबसे ज़्यादा 11-11 पोर्टल के टाइम से आपके जो कर्माज हैं ना क्लिंस होने लग जाते हैं, और सेकेंड वेव ऑफ एनर्जी में आपके कर्माज क्लिंस होते ही हैं। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के लिए अगर आपको कुछ जानना है तो आप यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। जब आपके कर्मास क्लिंस होते हैं तो आपको लगता है ओह व्हाट शिट, मतलब अजीब सी गंदी फीलिंग आती है, ये लगता है कि क्या यार, कौन सी दुनिया में हम आ गए हैं, इस तरह की एनर्जी होती है। तो ये सेकंड वेव ऑफ एनर्जी में आपका बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है, आपके एनर्जी बॉडी में, आपका एथरिक बॉडी में, आपका माइंड में, बॉडी में, एंड देन आपकी पूरी लाइफ में सब कुछ हिल जाता है। थर्ड वेव ऑफ यूनियन, थर्ड वेव ऑफ ट्विन फ्लेम का होता है यूनियन, आपका अपने आप से यूनियन। ठीक है, फर्स्ट वेव में आप मिले, सेकंड वेव में रिकॉग्नाइज किया कि क्या है ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, थर्ड वेव में खुद से रीयूनाइटेड होना हो जाता है, एंड देन फीलिंग ऑफ वननेस। जब आप बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी में हाई होते हैं तो आप अपने आप से एक बार फिर से बचपन में चले जाते हैं। जब आप पूरे बचपन में चले जाते हैं तो वो आपको समझ में आता है कि ओह, ये चीज़ रह गई, ये चीज़ मिसिंग थी। तो जब आप वो मिसिंग चीज़ को, मिसिंग पार्ट को ढूंढ लेते हैं और आपको पता भी चल जाता है कि ये ट्विन फ्लेम है, लेकिन वो मिसिंग पार्ट आपके अपने अंदर का इनर चाइल्ड, वो सब क्या है? तो जब आपके सारे कर्मा क्लिनजिंग हो जाते हैं, जब कॉर्ड कटिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, एंड देन आप पूरी तरह से रिफॉर्म हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, रीजेन्युएट हो जाते हैं, सच में रीजेन्युएट हो जाते हैं, तब आपको लगता है कि यस, ये मेरी एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह, मैं एक बिल्कुल फ्रेश हूँ, न्यू हूँ, मेरे लिए सब कुछ नया है। एक दृष्टिकोण आपका बदल जाता है, पर्सपेक्टिव आपका बदल जाता है। वो है आपका थर्ड वेव ऑफ ट्विन फ्लेम। आई होप मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है।
कुछ बात समझ में ना आई हो, बुरी लगी हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। यस, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।